बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल साइकोलॉजिस्ट गुलाम मुर्तज़ा में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, बात यह है कि लोग रूहानियत के लिए अमल मांगते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल दें जिसमें रूहानी मुशाहिदा हो, और ख़ुद उन्होंने पूरी ज़िंदगियां लगाई होती हैं रूहानियत में, बड़ी कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते। क्योंकि बाज़ लोगों को तो मैं जानता भी हूँ, और बाज़ लोग कुछ इस तरह से करते हैं कि जब उन्हें कहीं से अमल मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा शराइत भी साथ मिल जाती हैं, जिनका मतलब सीधा सीधा तो ये होता है कि ये अमल ना किया जाए, और अगर इसको करेंगे तो नुकसान होगा आपको। देखिए, रूहानियत से ज़िंदगी आसान होती है, मुश्किल नहीं होती। और रूहानियत में वही बंदा कामयाब होता है जो डरने वाला ना हो। देखिए, अगर आप में डर खौफ मौजूद है तो आप रूहानी अमलियात की तरफ ना ही आए तो बेहतर है। क्योंकि मैंने बाज़ सिलसिलों में देखा है कि वो जब अमलियात करवाते हैं या अमल देते हैं तो बड़े बड़े हिसार भी साथ दे देते हैं। मैं जो अमल आपको बताऊंगा इसमें हिसार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिसार का मतलब ये होता है कि आप किसी न किसी जगह पर डर रहे हैं कि कोई चीज़ आएगी और आपको नुकसान देगी, हिसार की वजह से वो नुकसान नहीं दे सकती। तो देखिए, जब आपने खुद ही हिसार लगा दिया कि कोई चीज़ आप तक ना आए, तो फिर कैसे आप रूहानियत में उन चीज़ों को देखेंगे? आप कैसे रूहानी सफ़र करेंगे जबकि अमल आप रूहानियत के लिए कर रहे हैं और ऊपर आपने हिसार लगा लिया है कि कोई चीज़ दाखिल ना हो, ना ज़ाहिरी तौर पर ना बातनी तौर पर। तो मुझे खुद बताएं, फिर रूहानियत में तरक्की कैसे करेंगे? तो ये जो अमल है इसमें किसी हिसार की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने करना क्या है कि इस अमल में 3 अल्लाह ताला के अस्माए मुबारका शामिल है। इस अमल में आप जो अस्मा पढ़ेंगे वो ये वाले हैं: अल्लाहुस समद, या बासितु, या बुद्दूहु। अच्छा, ये जो बुद्दूहु है ना, ये तौरात का इस्म आज़म है, और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा तारीफ़ वाला। ये मोहब्बत के लिए अक्सीर समझा जाता है। और बासितु जो है ये नसीब खोलने वाला इसम है, क्योंकि बात जिनमें आती है ना वो नसीब खोलने वाला होता है, रिज़्क़ खोलने वाले होते हैं। और अल्लाहुस समद जो है ये रूहानी तरक्की के लिए मौजूद है, रुकावटें दूर करने के लिए होता है। तो इसीलिए ये जो 3 अस्माए मुबारका हैं, इनकी बरकत से रूहानी परवाज़ होती है। इनकी बरकत से मुराक़बे में इंसान कुछ ना कुछ देखता है। इनकी बरकत से इंसान ख्वाब में ऐसे मुशाहिदात करता है कि जो शायद आपने ज़िंदगी में पहले ना की हो। इससे जो रिज़ल्ट, जो चीज़ें मिलेंगी वो आप ख़ुद मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा तो शायद आपको लगेगा कि सर जो है वो कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं। तो इसको पढ़ने के दौरान भी कई तरह के एहसासात, कई तरह की चीज़ें रोनमा हो सकती हैं, लेकिन चूँकि मैंने पहले बताया है कि किसी किस्म के डर खौफ की ज़रूरत नहीं है, ना ही हिसार की ज़रूरत है। बड़ा प्यारा, बड़ा मुख्तसर सा और छोटा सा अमल है। जो लोग रूहानियत में कदम रखना चाहते हैं और अरसा दराज से वो कुछ देख नहीं सके हैं, ना वो महसूस कर सके हैं, वो इस अमल की तरफ ज़रूर आएँ। इस अमल की बरकत से ये होगा कि जो बातनी मखलूक है ना, वो आपकी ऐसे समझ लें जैसे फ़ैन नहीं होता बंदा किसी का, वो हो जाएगी। आपने ये अमल पढ़ते रहना है, खुशबू का इस्तेमाल करना है, और आपने अच्छे इखलाक का इस्तेमाल करना है। तो फिर आप देखिएगा कि वो रूहानी मखलूक कैसे आपके साथ दोस्ती करती है। दोस्तों, याद रखें कि दुनिया रूहानियत के ग़ुलाम है। लोग दुनिया हासिल करने के लिए उम्रें गुजार देते हैं, दुनिया फिर भी पूरी नहीं होती। तो छोटा सा रूहानियत का अमल अगर कोई ये करता है तो दुनिया तो उसकी ग़ुलाम होगी, इसके साथ साथ रूहानी दर्जात भी उसके बुलंद होंगे। और इसके ऐसे मुशाहिदात और ऐसी इसकी वारदात हैं, और ऐसे इसके यानी कि ये आप समझ सकते हैं कि ऐसी इसके साथ चीज़ें होती हैं इंसान के साथ, उसके मामलात में इतनी आसानी आ जाती है दुनियावी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी, कि वो बताने से कासर होता है।
तो ये अमल बहुत आसान है। मैं इसके लिए एक और चीज़ आपको बताऊं कि इसके लिए आपके पास मुराकबे का इल्म भी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ना मुराकबा बहुत ज़रूरी है। रूहानियत सिर्फ वज़ाइफ का नाम नहीं है, वज़ाइफ के साथ साथ आपको एनर्जी के कवानीन का पता होना चाहिए, मुराकबे का इल्म होना चाहिए, आपको मकनातीसी कुव्वतों का पता होना चाहिए, ज़हनी कुव्वतों का पता होना चाहिए, आपके पास लाइफ स्किल्स का होना चाहिए, आपके पास रूहानी तरक्की के लिए चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। इवल आई और ब्लैक मैजिक के रिमूवल का आपको पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों से जब आप चलते हैं तो आपकी रूहानी तरक्की होती है। आपका ऑरा जो है, एनर्जी का सर्कल मजबूत होना चाहिए। इसके लिए हम व्हाट्सएप पर कोर्स करवा रहे हैं 1 महीने का, बहुत आसान है, दूर बैठे आप आसानी के साथ कर सकते हैं, कोई टाइम बाउंड नहीं है इसमें। तो जो करना चाहें वो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी मैं अमल बता रहा था, अल्लाहुस समद या बासितु या बुद्दूहु, ऐसा करामाती अमल है दोस्तों। जब आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप खुद देखेंगे कि मुराकबे की हालत में या वैसे बैठे हुए या ख्वाब की हालत में या किसी भी तरह से आपको रूहानी इशारे और रूहानी बुजुर्गों से मुलाकात और बातनी तौर पर आपकी रूहानी तरक्की होगी। जो लोग कहते हैं ना हमने रूहानियत में कुछ नहीं देखा, वो ज़रूर इस अमल को एक दफ़ा करें। इस अमल को आपने 1100 मरतबा से शुरू करना है। जब आप 1100 से शुरू करेंगे, पहले दिन आपने 1100 मरतबा पढ़ना है। खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करना है आपने। 1100 दफ़ा पढ़ने के बाद 5 मिनट के लिए आपने मुराकबा करना है। यानी कि सिंपल मैं बताता चलूँ कि आंखें बंद करके आपने बैठ जाना है, बस डर खौफ कुछ भी नहीं, आपने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देनी है। आपने तसल्ली से आपने पढ़ते वक्त और पढ़ने के बाद आपने बैठ जाना है। आंखें खुली रखनी है तब भी ठीक है पढ़ने के दौरान और अगर बंद रखनी है तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन मुराकबे में आपकी आंखें बंद होंगी। तो जब आप ये 1100 दफ़ा पढ़ लेंगे, अगले दिन आपने 1200 मरतबा पढ़ना है। रोज़ाना आपके महसूसात बढ़ते चले जाएंगे, इशारे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आपने किसी किस्म के डर खौफ की तरफ तवज्जो नहीं देनी। कुछ भी नहीं होता, बड़े आसान और बड़े रूहानी परवाज वाला ये अमल है। आपने पढ़ते चले जाना है। आपने इसको 11 दिनों तक पढ़ना है और रोज़ाना 100 का इजाफा करना है, ठीक है। ये 2100 मरतबा हो जाएगा, यानी 1100 मरतबा, दूसरे दिन 1200 मरतबा, फिर 1300 मरतबा, फिर 1400 मरतबा, इसी तरह आपने 2100 मरतबा तक जाना है आपने। तो इसी दौरान आप जब यानी 11 दिन जब ये आप अमल करेंगे तो आप ये समझ लें कि आप किसी वक्त भी फिर आप जब मुराकबा किया करेंगे तो आपको कुछ न कुछ मुशाहिदात और कुछ न कुछ मामलात आप पर ज़रूर खुलेंगे और ये आपके लिए इस्तिखारे का अमल के तौर पर भी साबित होगा। इसमें कुछ और मामलात भी हैं जिन्हें आप गाइडेंस जिनके बारे में आप ले सकते हैं। इसका जो तरीक़ेकार है सादा वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें और भी इसकी कई जो है वो इसकी तादाद हैं या और भी तरीके हैं जिनसे ये किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल इसको आप इस तरीके से करें और बाकायदा तौर पर ये एक एजुकेशन है, इसको आप हासिल करें। इसमें कोई बात ना समझ आए तो कमेंट कर सकते हैं और मुशाहिदात को आपने दूसरों से छुपाना है। और अगर आपने कोर्स करने हो तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।